presentation of utilization of electrical engineering. We are learning unit 4 and the code is 22626 and the topic is traction motor presented by Utkarsha Sonekar, Department of Electrical Engineering. Now the learning outcome: after watching this video, student will be able to learn characteristics of traction motor, DC series motor, and the course outcome is different types of electric traction system. Now what is traction motor? An ideal traction system should have the following characteristics. कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छे ट्रैक्शन अगर ट्रेन को चलवाना हो तो इट शुड पजेसेस हाई स्टार्टिंग टॉर्क. स्टार्टिंग टॉर्क कैसा चाहिए? हाई चाहिए, सो दैट रैपिड एक्सीलरेशन कैन बी अचीव्ड. अगर ट्रेन चल रही है, अगर रैपिड एक्सीलरेशन चाहिए, जल्दी स्टार्ट होना चाहिए, तो हमें क्या करना है? उसकी स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रखते हैं. इट शुड बी सेल्फ कंटेन्ड एंड कॉम्पैक्ट यूनिट. ट्रेन कैसी होना चाहिए? सेल्फ कंटेन्ड होनी चाहिए और उसका कॉम्पैक्ट यूनिट होना चाहिए. एंड देन हमें उसमें पढ़ना है कि कौन सी मोटर्स इसमें यूज़ करते हैं. तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली मोटर है डीसी सीरीज़ मोटर. अब डीसी सीरीज़ मोटर में क्या होता है? जनरली 3 कैरेक्टरिस्टिक कर्व आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर डीसी मोटर. विच आर तीन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जो इम्पोर्टेंट होता है डीसी सीरीज़ मोटर में. विच आर टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, सेकेंड इज स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, एंड थर्ड इज स्पीड वर्सेस टॉर्क. These are explained below for each type of DC motor. These characteristics are determined by keeping the following 2 relationships in mind. हमें 2 relationships mind रखना है for DC series motor, क्योंकि ट्रेन में सबसे ज़्यादा मोटर यूज़ की जाती है वो है DC series motor. So ये 3 characteristics हमें उसमें याद रखने हैं. तो इसमें relationship क्या है? TA, that's it. As armature torque is directly proportional to flux to armature current, and any speed is directly proportional to back EMF, and inversely proportional speed is inversely proportional to flux. ये दोनों रिलेशनशिप आपको याद रखना है. EB is back EMF. Then what is DC series motor? Characteristics of DC series motor is torque versus armature current, TA versus IA. This characteristic is also known as electrical characteristic. We know that torque is directly proportional to the product of आर्मेचर करंट एंड फील्ड फ्लक्स. टॉर्क क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्लक्स टू आर्मेचर करंट को. इन डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, सो IA इज इक्वल्स टू IF, दैट इज फील्ड करंट इज इक्वल्स टू आर्मेचर करंट. सो इस डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है? इन डीसी सीरीज मोटर्स टॉर्क इंक्रीजेस एज द स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट. दोज मोटर्स आर यूज्ड वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड. जहाँ पे भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क है वह हम क्या करते हैं? डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं. देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज वी नो दैट द रिलेशनशिप स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट्स, एंड दैट इज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स. फॉर स्मॉल लोड करंट चेंज इन बैक EMF इज स्मॉल. अगर स्पीड हम कम है तो बैक EMF भी कैसा रहेगा? स्मॉल चेंज रहेगा. And it may be neglected. Hence for small current speed is inversely proportional to flux. Speed क्या है? Inversely proportional to flux है. As we know flux is directly proportional to IA. Speed is inversely proportional to IA. यहाँ से हम पता कर रहे हैं कि flux क्या हो रहा है? is directly proportional to previous हमने देखा है relationship, और speed क्या होगा? inversely proportional to फिर IA. सो यहाँ से भी क्या होगा? स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट. बट एट हैवी लोड आर्मेचर करंट IA इज लार्ज एंड हेंस स्पीड इज लो, विच रिजल्ट इन डिक्रीज बैक EMF. अगर आर्मेचर एंड करंट लार्ज है तो स्पीड क्या हो रहा है? स्मॉल, एंड देन रिजल्ट डिक्रीज इन बैक EMF. बैक EMF क्या होगा? डिक्रीज इन. ड्यू टू डिक्रीज बैक EMF मोर आर्मेचर एंड करंट इज अलाउड. तो ऐसी जगह हम क्या करते हैं? स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर स्पीड वर्सेस टॉर्क. स्पीड वर्सेस टॉर्क का है. दिस कैरेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक. फ्रॉम द अबाउ टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर इट कैन बी फाउंड दैट व्हेन स्पीड इज हाई टॉर्क इज लो, एंड वाइस वर्सा. क्या होता है? जब स्पीड हाई होती है तो टॉर्क क्या होता है? लो होता है. ये हो गई थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर. नाउ दिस इज डायग्राम ऑफ बोथ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस कैरेक्टरिस्टिक्स
फर्स्ट हमें देखना है आर्मेचर करंट और टॉर्क। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, टी ए। हम अगर देख रहे हैं तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड आई ए आर्मेचर करंट। सो उससे क्या पता चलता है, अगर टॉर्क इंक्रीज हो रहा है तो आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होगा और फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा है, एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। सो फाई इज इक्वल्स टू आई ए, यहाँ दिखा है फाई इज इक्वल्स टू क्या है, आई ए। सो क्या होगा, इस कैरेक्टरिस्टिक से क्या पता चलता है कि अगर इनकेस स्पीड इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, और इनकेस स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, दैट इज आर्मेचर करंट आल्सो, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल्स टू आर्मेचर करंट। एंड थर्ड हम देखा है तो वाइसी वर्सा, स्पीड इंक्रीज होंगी तो टॉर्क डिक्रीज होगा, टॉर्क इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी। ये हो गए डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी सीरीज मोटर। अब एसी सीरीज मोटर में आप दो सेम दिख रहे हैं, स्पीड वर्सेस टॉर्क का कर्व दोनों क्या है, सेम है फॉर एसी एंड डीसी सीरीज मोटर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसी सीरीज मोटर, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी सीरीज मोटर इज सिमिलर टू डीसी सीरीज मोटर, दिखा है वहाँ पे। द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मोटर करंट, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमें दिखा है पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स में। The series motor must always be started with some load on it because the starting speed of the motor is very high due to high starting torque, 3 or 4 times the full load torque. अगर जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा है या लोड ज़्यादा लग रहा है या स्पीड हमें ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करते हैं, वहाँ एसी सीरीज मोटर्स का यूज़ करते हैं। नाउ चॉपर कंट्रोल मोटर भी होती है। अब चॉपर कंट्रोल मोटर क्या होती है, द चॉपर कन्वर्ट्स द फिक्स्ड डीसी वोल्टेज टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज। अगर हमें फिक्स डीसी वोल्टेज से वेरिएबल डीसी वोल्टेज चाहिए है तो हम क्या करते हैं, चॉपर कंट्रोल मोटर्स का यूज़ करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ चॉपर कंट्रोल इज टू रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज कैरिड आउट। यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है एट वेरी लो जनरेटिंग स्पीड। लो जनरेटिव स्पीड में भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है व्हेन द ड्राइव इज फीड फ्रॉम अ फिक्स्ड वोल्टेज टू लो डीसी वोल्टेज। हो सकता है फिक्स्ड वोल्टेज से हमको क्या मिलता है, लो डीसी वोल्टेज मिलता है, तो हमें क्या करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज़ करके जो भी स्पीड है या डीसी वोल्टेज है वो क्या करते हैं, हम इसमें कम करते हैं। एंड दिस इज प्रोग्राम आउटकम ऑफ दिस पीपीटी। थैंक यू।